आज भी देखे जा सकते हैं रामायण काल के यह 15 जिंदा सबूत। आज भी देखे जा सकते हैं रामायण काल के यह गुप्त स्थान। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान श्री राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान श्री राम के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन हम आपको रामायण काल के 15 ऐसे जिंदा सबूत बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी आत्मा अंदर तक हिल जाएगी और अंत में आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर जरूर जाएंगे। वैज्ञानिकों ने भी जब रामायण से जुड़ी घटनाओं और स्थानों के बारे में खोज की तो उन्होंने भी माना है कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि 100% सच्चाई है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। रामायण काल के ऐसे बहुत से स्थान हैं जो आज भी मौजूद हैं। रामायण काल के बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आज भी जिंदा हैं और कई लोगों ने इन्हें देखने का दावा किया है। रामायण काल में कई विचित्र प्रकार के जीव जंतु भी हुआ करते थे जिनके कई सबूत भी वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं। रामायण काल में वायुयान, विमान, जहाज, परमाणु बम आदि के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि प्लीज यदि चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भगवान श्री राम के भक्त लोग एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, राम सेतु। यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। 1993 में नासा ने जब इस सेतु की सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया तब भारत में लोग इसे राम सेतु से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि इस सेतु का वर्णन रामायण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया गया है। न केवल वाल्मीकि रामायण बल्कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस सेतु का वर्णन मिलता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है कि अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई आनी देहि नल नीलहि रचिहि ते सेतु बनाई। यानी बानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर लाते हैं और नल और नील को दे देते हैं। वे उन्हें गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। रामायण कथा सुख सागर में कहा गया है कि राम ने इस पुल का नाम नल सेतु रखा था, क्योंकि यह विश्वकर्मा के पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। इसके अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों को समुद्र पर पुल बांधने के लिए नियुक्त किया था। ताड़, नारियल, कत्था, आम, अशोक और नीम सरीखे पेड़ों को वानर समुद्र में पटकने लगे। महाबलवान वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर और गाड़ियों पर ढोकर वहां पहुंचाने लगे। कुछ वानर 100 योजन लंबे सूत को थामकर पुल की सीधाई ठीक करते थे। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन लंबा पुल बांधा। नल और वानर सेना 5 दिन में ही 100 योजन का पुल बांधकर लंका के सुबेल पर्वत तक पहुंच गई, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। ब्रिटिश स्कॉलर C.D. मैकमिलन ने 1903 में बताया था कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के लोग राम सेतु से पैदल आते जाते थे। 1480 में यह चक्रवात और तूफान की वजह से टूट गया और समुद्र में डूब गया। इसे आज भी पानी में 3 से 30 फीट नीचे तक देखा जा सकता है। समुद्र पर सेतु के निर्माण को भगवान श्री राम की दूसरी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे पूरा विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार करके कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी मानी जाती हैं, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। वाल्मीकि जी के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला था जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पुल निर्माण करने का फैसला किया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है।
धनुषकोडी श्रीलंका में तले मन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका मार्ग धनुष के समान ही है। इस पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। आप राम सेतु के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 2, हनुमान जी के विशाल पैर के निशान। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। दुनिया भर में 2 फुट से 6 फुट तक के लंबे पद चिन्ह पाए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि यह किसी विशालकाय मानव के पद चिन्ह है या किसी मानव ने ऐसे पद चिन्ह अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि यदि किसी मानव के बनाए हैं तो वह क्यों किसी जंगल में, निर्जन स्थान पर या ऊंची पहाड़ी पर ऐसे पद चिन्ह बनाएगा? इससे यही सिद्ध होता है कि ये किसी विशालकाय मानव के ही पद चिन्ह हैं। भारत में इस तरह के पद चिन्हों को भगवान शिव और हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। रामदूत हनुमान जी के पैरों के निशान के दर्शन करना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। श्रीलंका में हनुमान जी ने जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण कर लिया था। फिर वे आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए थे। ये निशान आज भी वहां मौजूद हैं, जिसे हनुमान पद कहा जाता है। इसके अलावा लेपाक्षी नामक स्थान पर भी हनुमान जी के पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। श्री राम हनुमान जी के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की थी और 2 शब्द कहे थे, ले पक्षी, जिसका तेलुगु में मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ आपको बहुत बड़े पैर के छाप मिलेंगे। इन पैरों के निशान के बारे में कहा जाता है कि यह हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। यह लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर की दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। पैरों के इस निशान को लेकर कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि यह देवी दुर्गा का पैर है, कोई इसे श्री राम के निशान मानता है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले इसे सीता जी का पैर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद सीता जी ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का ये निशान छोड़ा था और जटायु को भरोसा दिलाया था कि जब तक भगवान राम यहाँ पर नहीं आते, यहाँ मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। ऐसा भी माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। यहीं पर एक अद्भुत शिवलिंग भी मौजूद है जिसे रामलिंगेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। पास में ही एक और शिवलिंग है जिसे हनुमान लिंगेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। बताया जाता है कि श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने भी यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। मंदिर के बीचों बीच एक नृत्य मंडप है। इस मंडप पर कुल 70 पिलर यानी खंबे मौजूद हैं, जिसमें से 69 खंबे वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, मगर एक खंबा दूसरों से एकदम अलग है। वो इसलिए क्योंकि यह खंबा हवा में है, यानी इमारत की छत से जुड़ा है, लेकिन जमीन के कुछ सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो गया है। बदलते वक्त के साथ यह अजूबा एक मान्यता बन चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान खंबे के इस पार से उस पार तक कोई कपड़ा ले जाए तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। इसके अलावा अंजनेरी पर्वत पर भी हनुमान जी के पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। 5000 फुट की ऊंचाई पर बना है आस्था का एक ऐसा परम धाम जहां आज भी मिलते हैं पवन पुत्र हनुमान जी के पैरों के निशान। कहते हैं कि यहीं से बाल हनुमान के मुख में सूर्य देव समा गए थे। यहाँ पांव के आकार जैसा दिखने वाला एक सरोवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बाल हनुमान के पैरों के दबाव से बना है। यहीं से उन्होंने एक पैर जमीन पर दबाकर जोर से छलांग लगाई और सूर्य देव को फल समझकर मुंह में दबा लिया था। जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने हनुमान जी के मुख पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका मुख खुल गया। सूर्य देव मुंह से बाहर निकल गए, लेकिन इंद्रदेव के इस कृत्य के चलते हनुमान जी की ठुड्डी यानी हनु टूट गई, जिसके चलते उनका नाम हनुमान पड़ गया। अंजनेरी पर्वत पर बना यह सरोवर आज भी उस घटना की याद दिलाता है। यह मान्यता है कि इसके पानी को छूना बजरंग बली के चरण स्पर्श करने के बराबर है। यह पर्वत महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। झारखंड के गुमला जिले में पवन पुत्र का ननिहाल था। यहीं माता अंजनी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था। यहाँ पर मौजूद माता अंजनी और हनुमान जी की निशानियां आज भी भक्तों को अभिभूत कर देती हैं। झारखंड में रांची से करीब
140 किलोमीटर दूर गुमला जिले में घने जंगलों के बीच स्थित है यह स्थान। इलाके में करीब 360 सरोवर हैं और 360 शिवलिंग भी मौजूद हैं। अपने तप के दौरान माता अंजनी घने जंगलों के बीच रहकर रोज नए नए सरोवर में स्नान कर अलग अलग शिवलिंग की उपासना करती थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ ने उनके गर्भ से 11वें रुद्र अवतार हनुमान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। बजरंग बली के भक्त लोग कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली जरूर लिख देना। नंबर 3, रावण का महल। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज जो सिगिरिया नाम की जगह है वहीं पर रावण का महल हुआ करता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रावण का महल जिस चट्टान पर था वो कितना दुर्गम स्थल है। कहा जाता है कि सिगिरिया ही वह स्थान है जहां पर रावण रहता था। माना जाता है कि रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में बदुल्ला, अनुराधापुरा, कैंडी, पोलोनुरुवा और नुबारा एलिया तक फैला हुआ था, मगर रावण सिगिरिया में रहता था। बता दें कि सिगिरिया रॉक चट्टान के शीर्ष पर एक प्राचीन महल के अवशेष मौजूद हैं, जो किलेबंदी सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, नहर, गलियों और फव्वारों से घिरा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ दिन माता सीता को रखा गया था। इसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। इस महल की खास बात यह थी कि यह काफी ऊंचाई पर था और इसमें पानी के लिए खास सिस्टम लगा था। साथ ही रानियों के लिए यहाँ कई बाग भी बने हुए थे। इस महल के लिए कहा जाता है कि यहाँ करीब 1000 सीढ़ियों के साथ रावण और उसके आगंतुकों के लिए टॉप पर जाने के लिए एक लिफ्ट भी हुआ करती थी। इसके साथ ही यहाँ कई गुफाएं मौजूद हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उन गुफाओं में माता सीता को रखा गया था। गुफा की दीवारों पर अभी भी चमकीले रंग के चित्र हैं, जो रामायण के युग के दृश्यों को दर्शाते हैं। इस महल को पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। ये जला हुआ महल आज भी मौजूद है। यहाँ पर रावण एल्ला नाम से एक झरना भी है, जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर अर्थात 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावण एल्ला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है, जिसे रावण एल्ला गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान श्रीलंका के बांद्राबेला से 11 किलोमीटर दूर है। नंबर 4, अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पूर्व यहाँ पर हनुमान जी के ही दर्शन करना होते हैं। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। साहित्य रत्न व साहित्य सुधाकर से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का प्रामाणिक वर्णन किया है। रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। औरंगजेब के समय इसमें से कई तहस नहस हो गए। तहस नहस के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला के रूप में विद्यमान था। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आजकल बड़ी मूर्ति के आगे रखी नजर आती है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब शुजा-उद-दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब वेद और हकीम ने हाथ टेक दिए थे, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभय राम दास से मिन्नत की थी कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख लें। फिर बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से उस समय कहा कि कुछ मांग लीजिए। तब बाबा ने कहा कि हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है। यदि आपकी इच्छा हो तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। तब नवाब ने इसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई थी। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के लिए भूमि तो अवध के नवाब ने दी थी, लेकिन मंदिर लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य में उनकी रखेल के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को लखनऊ और फैजाबाद के प्रशासक सुल्तान मंसूर अली के नाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 300 साल पूर्व संत अभयराम दास के सहयोग से हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ था। नंबर 5, अशोक वाटिका। रावण ने माता सीता का हरण करने के पश्चात उन्हें बहुत ही सुंदर अशोक वाटिका में रखा था। यह अशोक वाटिका रावण ने बनवाई थी। इस वाटिका में एक गुफा भी है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। बैरांग टोक, जो माहीयांगना से 10 किलोमीटर दूर है, वहीं पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान को उतारा था।
महियांगना मध्य श्रीलंका स्थित नुबारा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद माता सीता को जहां ले जाया गया था उस स्थान का नाम गुरुलकोटा है, जिसे अब सीटोकोटुवा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान भी महियांगना के पास है। इसके अलावा और भी कई स्थान श्रीलंका में मौजूद हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि युद्ध के पश्चात हनुमान जी ने अशोक वाटिका को जला दिया था। इसी कारण आज भी वहां की मिट्टी काली व राख के समान है, जबकि सीता नदी के उस पार अर्थात अशोक वाटिका के उस पार की मिट्टी लाल रंग की है। अशोक वाटिका में जाने पर अशोक के वृक्ष ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। उनके पत्तों में नसें स्पष्टता दिखाई देती हैं। इन पत्तों को हाथ में लेने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर में चैतन्य प्रवेश कर रहा है। वर्ष में 2 बार इन वृक्षों में लाल रंग का फूल आता है, जिसे सीता फूल कहते हैं। शोक करने वाली सीता माता को माता की भांति प्रेम प्रदान कर इस वृक्ष ने उनका शोक दूर किया था, इसलिए इस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहते हैं। रामायण के अनुसार महावीर हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका पहुंचे तो वहां की शोभा और माया देखकर उन्हें बड़ा अचरज हो रहा था। पहली बात तो यह थी कि लंका नगरी में बिना आज्ञा लिए बाहर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन हनुमान जी सफल हो गए थे। फिर जब उन्होंने सूक्ष्म रूप धरकर लंका में सीता जी को ढूंढना शुरू किया तो लंका इतनी बड़ी और भव्य थी कि इधर उधर फिरते हुए हनुमान जी भ्रमित होने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें सीता जी नहीं दिखी। एक जगह पर हनुमान जी को विभीषण जी का घर दिखा तो 4 दीवारों पर ईश्वरीय मुद्राओं को देखकर उन्हें बड़ा अचरज हुआ। दरअसल राक्षस होने के बावजूद विभीषण भगवान विष्णु के भक्त थे। यहीं पर हनुमान जी की मुलाकात विभीषण से होती है। तब विभीषण ही हनुमान जी को संकेत देते हैं कि सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में बंधक बनाकर रखा है। विभीषण द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार हनुमान जी अशोक वाटिका की 4 दीवारी के पास जा पहुंचे। वहां भयानक और सशस्त्र राक्षसों का पहरा था। उनसे बचने के लिए हनुमान जी ने एक बहुत छोटे से बानर का रूप धारण कर लिया और अशोक वाटिका के अंदर एक पेड़ पर चढ़ गए। अशोक वाटिका में हनुमान जी जब घुसे तो उन्हें राक्षसियों के झुंड के बीच विशाल पेड़ के नीचे एक दिव्य जन्मा स्त्री नजर आई, जो केसरिया वस्त्र पहने हुए थी। उनके मुख पर तेज था। वह स्त्री सीता जी थी। हनुमान जी ने जब अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी को देखा तो खुशी के आंसू आ गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पहली बार हनुमान जी ने जिस पेड़ के नीचे सीता जी को देखा था वो सिंसुपा का पेड़ था। कुछ लोग सिंसुपा को शीशम का पेड़ बताते हैं। नंबर 6, द्रोणागिरी पर्वत। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है जिसका नाम द्रोणागिरी गांव है। इसी गांव के पास द्रोणागिरी पर्वत स्थित है। इस पर्वत का इतिहास भी रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्री राम रावण युद्ध में मेघनाथ के दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए थे। यहाँ के लोग इस पर्वत को देवता मानते हैं। हनुमान जी इस पर्वत का एक हिस्सा ले गए थे, इसलिए यहाँ पर गांव के लोग हनुमान जी की पूजा भी नहीं करते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ लिया था और इस हिस्से को लंका ले गए थे। यह पर्वत बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है। आज भी द्रोणागिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ सा लगता है। इस हिस्से को हम आसानी से देख सकते हैं। द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर है। यहाँ शीतकाल में भारी बर्फबारी होती है। इस वजह से गांव के लोग यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं। गर्मी के समय जब यहाँ का मौसम रहने योग्य होता है तो गांव के लोग वापस यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से मलारी की तरफ लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ने पर जुम्मा नाम की एक जगह आती है। यहीं से द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग शुरू हो जाता है। यहाँ धौली गंगा नदी पर बने पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की जो श्रृंखला दिखाई देती है, उसे पार करने के बाद द्रोणागिरी पर्वत पहुंच सकते हैं। सकरी पहाड़ी पगडंडियों वाला तकरीबन 10 किलोमीटर का यह पैदल रास्ता बहुत कठिन है। हर साल जून में गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत की विशेष पूजा करते हैं। इस पूजा में गांव के लोगों के साथ ही यहाँ से अन्य राज्यों में रहने गए लोग भी शामिल होने आते हैं। नंबर 7, पंचवटी। वनवास के दौरान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पंचकुटी क्षेत्र में पर्णकुटी बनाकर रहते थे। पंचवटी नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसी कुटिया के बाहर से रावण ने सीता माता का हरण किया था। यहीं पर राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। मरीच का वध भी पंचवटी के निकट ही मृग व्याधेश्वर में हुआ था। यहाँ पर आज भी श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडर के रूप में विद्यमान है। इस जगह का नाम पंचवटी होने के पीछे एक खास कारण माना जाता है। कहते हैं कि इस जगह पर 5 बड़ वृक्ष थे।
जिनकी वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने इसी जगह पर राम लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने की कोशिश भी की थी। इसके बाद लक्ष्मण जी ने पंचवटी में ही शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ने के पीछे का कारण भी यहाँ घटी घटना ही मानी जाती है। इसी क्षेत्र में लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नासिका यानी नाक काटे जाने की वजह से यह क्षेत्र नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचवटी में सुंदर नारायण नाम का एक मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में काले रंग की 3 मूर्तियां हैं, जिसमें बीच में भगवान नारायण और उसके पास में देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति है। यह मंदिर अपने आप में ही खास है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि हर साल 20 या 21 मार्च को मूर्तियों के चरणों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। पंचवटी में सुंदर नारायण मंदिर से कुछ दूरी पर ही सीता गुफा है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां हैं। कहते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र से गुजरने के दौरान देवी सीता इसी गुफा में ठहरी थी। पंचवटी के मंदिरों में काले राम नामक मंदिर प्रमुख मंदिर माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम पंचवटी आए थे तब उन्होंने इसी जगह पर आराम किया था। पंचवटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जंगल में वो जगह है जहाँ पर भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। यहीं पर श्री राम ने जटायु के तर्पण के लिए बाण मारकर धरती से जल निकाला था, जिसे सर्व तीर्थ कुंड कहा जाता है। पंचवटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। गोदावरी पूजनीय और पवित्र नदी मानी गई है। नंबर 8, रामायण में विशालकाय हाथी। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में कहा गया है कि लंका में प्रवेश करने पर हनुमान जी ने रावण के महलों की रक्षा करते हुए 4 दांत वाले हाथियों को देखा था। ये हाथी लंबे और शक्तिशाली थे। ये लंका को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए प्रशिक्षित किए गए थे। इसी तरह का वर्णन उसी कांड के अध्याय 27 में माता सीता की रक्षा करने वाली राक्षसी त्रिजटा द्वारा किया गया है, जब उसने सपना देखा कि भगवान राम पहाड़ी जितने ऊंचे हाथी पर सवार होकर, जिसके 4 दांत हैं, सीता माता की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। वैज्ञानिकों को इन 4 दांत वाले हाथियों के कई अवशेष भी श्रीलंका में मिले हैं। मानव जाति के इतिहास में ऐसी कोई अन्य समकालीन पुस्तक या लिपि नहीं है जिसमें 4 दांत वाले हाथियों के बारे में वर्णन किया गया हो, क्योंकि वे कई अन्य कहानियों के रचे जाने से पहले ही विलुप्त हो गए थे। इसलिए वाल्मीकि जी के अलावा कोई भी लेखक इसे नहीं देख सका। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये 4 दांतों वाले हाथी अर्थात गोम्फोथेरस लगभग 12 से 1.6 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर विभिन्न महाद्वीपों में मौजूद थे। वे मियोसीन प्लियोसीन युगों के दौरान उत्तरी अमेरिका में व्यापक थे। कुछ यूरेशिया बेरिंगिया के कुछ हिस्सों में रहते थे और ग्रेट अमेरिकन इंटरचेंज दक्षिण अमेरिका का अनुसरण करते थे। लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले शुरू होकर उन्हें धीरे धीरे आधुनिक हाथियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, लेकिन कई जगहों पर यह विलुप्त नहीं हुए थे। गोम्फोथेरस अपने दांतों की संरचना में अन्य हाथियों से अलग थे, विशेषकर इनके चबाने वाले दांतों की बनावट में बहुत अंतर था। इनके 4 दांत हुआ करते थे और इनके चेहरे और नाक की मुड़ी हुई हड्डियों से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि इनकी भी सामान्य हाथियों की तरह सूंड हुआ करती थी। आप इन हाथियों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 9, कोनेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण ने शिव को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा, जिसके बाद रावण ने कोनेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। कोनेश्वरम मंदिर को तिरुकोनामलाई कोनेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोनेश्वरम मंदिर श्रीलंका के तिरुकोमाली में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी चट्टान पर स्थित है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास 3 सहस्त्राब्दियों पुराना है और इसकी जड़ें 1580 ईसा पूर्व के आसपास की पाई जाती हैं। कोनेश्वरम का नाम भगवान शिव से लिया गया है, जो पवित्र कोनम पर्वत पर शासन करते हैं। इसलिए इस मंदिर को तिरुकोनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को एक और नाम दिया गया है, जिसका नाम है दक्षिण कैलायम या कैलासम, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है दक्षिण का कैलाश पर्वत। पुर्तगालियों द्वारा कोनेश्वरम मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार विनाश की तिथि से लगभग 300 वर्षों के बाद हुआ था। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां मिली, जिनमें शिव, पार्वती, गणेश और मधुमलाई अम्मल यानी कोनेश्वर के रूप में शिव की पत्नी की सोने की मूर्तियां शामिल थी। ये मूर्तियां मंदिर के विनाश के दौरान उत्सव के जुलूस का हिस्सा थी और 1950 में पाई गई थी। मूर्तियों को साइट पर पुनः स्थापित किया गया। 6 साल बाद वर्ष 1956 में
सर आर्थर द्वारा पानी के नीचे खंडरों और मंदिर की मूल चिनाई की खोज की गई। खंडरों में मंदिर के लंबे इतिहास को साबित करने वाले कई मूल शिलालेख, पत्थर की मूर्तियां शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे मूल स्वयंभू लिंगम की खोज हुई थी। मंदिर के मुख्य कक्ष में स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती थी। इस मंदिर का लिंग दुनिया के 69 प्राकृतिक या स्वयंभू लिंगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यह लिंगम कैलाश में पाया जाता था और रावण द्वारा इसे तिरुंकोमाली के मंदिर में स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण मूर्तियों को पुनः प्राप्त करके मंदिर का पुनर्निर्माण तिरुंकोमाली के तमिल हिंदू लोगों द्वारा किया गया था। अंततः 3 मार्च 1963 को मंदिर को खोला गया। नंबर 10, रामेश्वरम। तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण ई रामावतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें ई रामावतारम, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में मिलता है। ऐसी ही एक कथा है रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है, जो शिवलिंग की स्थापना करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। तब हनुमान जी भगवान शिव के लिए तप करने लग गए। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अंततः भगवान शिव शंकर ने हनुमान जी की पुकार को सुना और हनुमान जी ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित एक अद्भुत शिवलिंग प्राप्त किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर भगवान श्री राम को सौंप दिया था, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया था। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना श्रम करके यह शिवलिंग लाया हूँ और आपने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली। यह शिवलिंग तो बालू का बना है, इसी कारण यह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि मैं पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया भी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा, हे हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, किंतु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे शिवलिंग की ही पूजा करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि उनके एक प्रहार से तो पर्वत भी टूटकर गिर जाते हैं, फिर ये रेत से बना शिवलिंग तो यूं ही हट जाएगा। इसी अहंकार की भावना से हनुमान जी उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु आश्चर्य की लाख प्रयासों के बाद भी हनुमान जी ऐसा न कर सके और अंततः मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित किया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। शिवलिंग स्थापित करने के बाद श्री राम ने कहा, मेरे द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुमदीश्वर महादेव का सबसे पहले दर्शन किया जाता है और उसके बाद रामेश्वरम का दर्शन प्राप्त करते हैं। यह जगह आज भी मौजूद है। इससे सिद्ध होता है कि रामायण कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटना है। नंबर 11, सुग्रीव गुफा। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहते थे उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक पर्वत को ऋष्यमुख पर्वत कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋष्यमुख है। रामायण में जिस ऋष्यमुख पर्वत का उल्लेख है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। हम्पी और आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े हुए कई स्थल यहाँ राम जी के आगमन के साक्षी हैं। यहाँ स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर आज भी वो गुफा विद्यमान है जहाँ पर वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहते थे। रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार बाली से विवाद के कारण जब सुग्रीव को राजमहल छोड़कर वनों में भागना पड़ा था तब वो अपने सहयोगियों सहित इस स्थान पर आए थे। कथा है कि इस ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि मातंग का आश्रम था। ऋषि मातंग ने एक समय अपने आश्रम को अपवित्र करने के कारण बाली को शाप दिया था। उस शाप के अनुसार बाली जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहीं पर सुग्रीव की श्री राम और लक्ष्मण जी से भेंट हुई थी। बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। सुग्रीव जिस गुफा में रहते थे वहां आज उनका एक विग्रह स्थापित है।
जिसकी पूजा की जाती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण के कालखंड में आ गए हों। यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। नंबर 12, जानकी मंदिर। रामायण काल में वैशाख माह की नवमी तिथि को मिथिला के राजा जनक के यहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। उनकी राजधानी का नाम जनकपुर है। आपको बता दें कि जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की कलाकृति बेहद अद्भुत है। माता सीता को समर्पित इस मंदिर को ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है, जहां माता सीता का जन्म हुआ और उनके विवाह के बाद ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का ससुराल बना। आज भी इस मंदिर में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो रामायण काल का उल्लेख करते हैं। जानकी मंदिर नेपाल के काठमांडू शहर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जानकीपुर धाम के रूप में विख्यात माता सीता का यह मंदिर 4860 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 साल का समय लगा था। यानी मंदिर का निर्माण 1895 ईस्वी में शुरू हुआ और 1911 में संपूर्ण हुआ था। मंदिर के आसपास 115 सरोवर और कुंड हैं, जिसमें से गंगा सागर, परशुराम सागर एवं धनुष सागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। माता सीता के इस मंदिर का निर्माण राजपुताना महारानी बिरसब भानु कुमारी के द्वारा करवाया गया था। मंदिर के निर्माण में करीब 9 लाख रुपए लगे थे, इसलिए मंदिर को 9 लखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक 1657 ईस्वी में यहाँ माता सीता की सोने की मूर्ति मिली थी। सीता जयंती और भगवान राम और माता जानकी के विवाह के अवसर पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि भगवान राम ने यहीं पर माता सीता से विवाह के लिए स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद पत्थर के टुकड़े को धनुष का अवशेष कहा जाता है। रामायण काल के अनुसार माता सीता ने धरती माँ के गर्भ से जन्म लिया था और निसंतान राजा जनक को खेत में हल चलाते समय मिली थी। कहा जाता है कि जनकपुर धाम में आज भी वह स्थान मौजूद है जहाँ पर राजा जनक को माता सीता का प्रापत्य हुआ था। सीता जयंती के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और विधि विधान से माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के प्रांगण में विवाह मंडप स्थित है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि ये वही मंडप है जहाँ पर माता सीता और भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ था। इस विवाह मंडप के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंडप को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर आने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। आसपास के लोग विवाह के अवसर पर यहाँ से सिंदूर लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि माता जानकी के इस मंदिर में 1967 से यानी 56 साल से लगातार भगवान राम और माता सीता का जाप तथा अखंड कीर्तन चल रहा है। नंबर 13, सबरी नारायण। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा प्राचीन तीर्थ स्थल है जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। रामायण काल के कई रहस्य इस क्षेत्र में छुपे हुए हैं, जिसे आदिकाल से ही पुरुषोत्तम तीर्थ और छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहाँ पर वनवास काल के दौरान भगवान राम की मुलाकात माता सबरी से हुई थी और यहीं पर भगवान राम ने माता सबरी के झूठे बेर प्रेम के साथ खाए थे। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम सबरी नारायण पड़ा, जिसे कालांतर में सिबरी नारायण के नाम से जाना जाता है। भक्त माता सबरी के पिता का नाम राजा सबर था। वह इस क्षेत्र के प्रभावी राजा थे। माता सबरी जन्म से ही परम विष्णु भक्त थी। राजा सबर सबरी का विवाह करवाना चाहते थे, परंतु सबरी को विवाह करना पसंद नहीं था, जिस कारण वह एक दिन अपने घर का परित्याग करके भगवान की खोज में वन की ओर निकल पड़ती हैं। जिसके बाद वह पंपा नामक एक सरोवर के पास पहुंचती हैं, जहां पर उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वह आश्रम मतंग मुनि का आश्रम था। माता सबरी उस आश्रम में जाकर मतंग ऋषि से शरण मांगती हैं। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबरी को विष्णु भक्त जानकर उन्हें अपने आश्रम में शरण दे देते हैं। ऋषि ने सबरी को अपनी शिष्या बनाया और शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया और भक्ति मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया। मतंग ऋषि के गुरुकुल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उसी दौरान मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग किया था। मरणों उपरांत आश्रम की सारी जिम्मेदारी सबरी को सौंपी, क्योंकि सबरी परम तेजस्वी, विदुषी और वैष्णव भक्ति मार्ग पर चलने वाली शिष्या थी। ऋषि मृत्यु से पहले गूढ़ रहस्य सबरी को बताते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार मानव रूप में अयोध्या में दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में हुआ है। उनके वनवास काल के दौरान वह इस आश्रम में आएंगे। तुम उनकी बड़ी श्रद्धा भाव से सेवा सत्कार करना, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, एवं इस आश्रम का नाम लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। ऐसा कहकर वह अपने प्राण त्याग देते हैं। गुरु की आज्ञा अनुसार सबरी इस आश्रम का संचालन करती है तथा प्रत्येक दिन भगवान के आने का रास्ता देखती रहती है। आश्रम से रास्ते तक चुन चुन के फूल सजाया करती है। वह भोग लगाने के लिए मीठे मीठे फल की व्यवस्था करती थी।
ऐसा करते करते कई वर्ष बीत चुके थे। माता नित नित बूढ़ी होती जा रही थी, मगर उनको विश्वास था कि गुरु ने कहा है तो एक दिन भगवान इस आश्रम में जरूर आएंगे। आश्रम के कुछ शिष्य सबरी का उपहास किया करते थे। धीरे धीरे एक एक करके सभी शिष्य आश्रम को छोड़कर चले जाते हैं। कई वर्ष उपरांत आखिर वह घड़ी आ गई जब भगवान राम माता सीता की खोज में वन वन भटकते हुए साधारण मानव के रूप में माता सबरी के आश्रम में आते हैं। भगवान को अपने सम्मुख देखकर सबरी आत्म विभोर हो जाती है। उन्हें अपनी बूढ़ी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि प्रभु उनके सम्मुख खड़े हैं। माता सबरी एक परम तपस्विनी थी। वह अपनी योग शक्ति के द्वारा प्रभु को पहचान लेती हैं तथा दंडवत चरणों में गिरकर लिपट जाती हैं। आंसुओं की धारा बहने लगती है। भगवान माता की इस करुणा भरे प्रेम से आत्म विभोर हो जाते हैं। माता सबरी भगवान राम को ऊंचे आसन पर बैठाती हैं। भगवान के आने की खुशी में सबरी अपनी सुध बुध खो देती है और भगवान का स्वागत सत्कार करने में लग जाती हैं। भगवान को भूख लगी होगी कह के फल खिलाने को लाती हैं, मगर संयोगवश उस समय मात्र बेर का फल ही उनके पास रहता है। उसी को ही भगवान को खाने को दे देती हैं। तभी अचानक विचार करती हैं कि कहीं ये बेर खट्टे ना हो, और सहज भाव से मीठे बेर का चयन करने के उद्देश्य से बेर को चख चख कर मीठे मीठे बेर प्रभु को अपने हाथों से खिलाती हैं। प्रभु उनके निश्चल प्रेम भाव से दिए गए फल ग्रहण कर आत्म विभोर हो जाते हैं और आंखों से आंसू की धारा निकलने लगती है। सबरी के इस प्रसंग को प्रेम भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। भगवान राम सबरी को आशीर्वाद स्वरूप 9 प्रकार के भक्ति मार्ग प्रदान करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सबरी ये ज्ञान पाकर धन्य हो जाती है। आश्रम से प्रस्थान करते वक्त भगवान श्री राम सबरी से सीता जी के बारे में पूछते हैं। तब सबरी श्री राम को पंपा सरोवर जाने को कहती हैं, जहां पर उनकी मित्रता सुग्रीव से होगी और माता सीता की खोज में सहायता होगी। ऐसा बोलकर भगवान के चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम कर योग अग्नि के द्वारा अपनी देह का त्याग कर देती हैं। भगवान राम उनको परम गति प्रदान करते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को माता सबरी की कर्म भूमि कहा जाता है। इस कारण सिबरी नारायण धाम का महामत्य और बढ़ जाता है। आज भी छत्तीसगढ़ में सरबर अथवा सबर जनजाति के लोग रहते हैं जो माता सबरी को अपना वंशज मानते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी आस्था स्वरूप इस क्षेत्र में अनेक मंदिर का निर्माण कराया गया है और यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं। नंबर 14, कोंडाकट्टू गाला। रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया था तब वह उन्हें सीधे अपने महल में ले गया। वह माता सीता को रानी बनाना चाहता था, मगर सीता माता इस बात के लिए तैयार नहीं हुई थी और उन्होंने महल में रहने से इनकार कर दिया था। तब रावण ने सीता माता को एक गुफा के अंदर रखा था जिसका सिर कोबरा की तरह फैला हुआ था। इस गुफा के आसपास हल्की सी नक्काशी झलकती है। इसके बाद रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। यह रावण के महल में बनी हुई थी। सीता माता अशोक के जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी वह जगह सीता एलिया नाम से प्रसिद्ध है। श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी ने भी पुष्टि की है कि सीता एलिया ही अशोक वाटिका है। यह जगह आज भी वैसी की वैसी है। इतना ही नहीं, सीता जी को लेने आए हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी उसके प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं। हनुमान जी के लंका जलाने से भयभीत रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टू गाला में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ ऐसी कई गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती थीं। श्रीलंका के उस स्थान पर जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी वहाँ हिमालय की कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है। इन जड़ी बूटियों का वहाँ पाया जाना इस बात का सबूत है कि रामायण कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। नंबर 15, आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 5160 वर्ष पूर्व हुआ था। नए शोधा अनुसार रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9346 वर्ष पूर्व का बताया गया है, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा वर्ष पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। वैज्ञानिकों का यह शोध 25 मई 2016 को प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर ने प्रकाशित किया था। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की नए सिरे से पड़ताल की और ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस तकनीक का इस्तेमाल कर इसकी उम्र का पता लगाया। ये 6000 वर्ष पुराने निकले। इसके अलावा अन्य कई तरह के शोध से पता चला है कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जब भगवान श्री राम का काल था। तब मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। खैर, यह तो हुई रामायण के काल की बात।
अब यह भी जान लीजिए कि इस काल में कैसे लोग पशु पक्षी आदि रहते थे। भगवान राम का काल ऐसा काल था जब धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गई हैं, जैसे बानर, गरुड़, रीछ आदि। माना जाता है कि रामायण काल में सभी पशु पक्षी और मानव की काया विशालकाय होती थी। मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट के लगभग होती थी। वानरों को बंदरों की श्रेणी में रखा जाता था। बानर का अर्थ होता था वन में रहने वाला नर। जीव विज्ञान शास्त्रियों के अनुसार कपी मानवनुमा एक ऐसी मुख्य जाति है जिसके अंतर्गत छोटे आकार के गिबन, सियामंग आदि आते हैं और बड़े आकार में चिंपाजी, गोरिल्ला और ओरंग उटान आदि वानर आते हैं। इस कपी को साइंस में होमिनोइडिया कहा जाता है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि गरुड़ भी एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम व्यक्ति एवं संदेश को इधर से उधर ले जाने का होता था। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के 2 गरुड़ थे। गरुड़ के अलावा अन्य कई प्रकार के विचित्र पशु और पक्षी होते थे। अगला है रीछ। रामायण काल में रीछनुमा मानव भी होते थे। जामवंत जी इसका उदाहरण है। भालू या रीछ उर्सिडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। हालांकि इसकी अब सिर्फ 8 जातियां ही शेष बची हैं। निश्चित ही अब जामवंत की जाति विलुप्त हो चुकी है, हालांकि यह शोध का विषय है। इसके अलावा रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, बानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे, जैसे माल्यवान, सुमाली, माली, रावण, कालनेमी, सुबाहु, मरीच, कुंभकर्ण, कबंध, विराध, अहिरावण, खर और दूषण, मेघनाथ, मैदानव, बाली आदि। रामायण काल में कई वैज्ञानिक भी थे। नल, नील, मैदानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई वैज्ञानिक थे। रामायण काल में भी आज के युग जैसे कई आविष्कार हुए थे। रामायण काल में नाव, जलपोत, विमान, शतरंज, रथ, धनुष बाण और कई तरह के अस्त्रों शस्त्रों के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन उस काल में मोबाइल और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का यंत्र भी होता था। रामायण काल में विभीषण के पास दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था और जो मोबाइल की तरह उपयोग होता था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट कराता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्म लोचन जैसा वैज्ञानिक था जिसने एक विशाल दर्पण का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाते वक्त विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया था। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की ओर प्रकाश पुंज फेंका, जिससे लंका की यान शक्ति नष्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है, लेकिन यह यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। रामायण काल में भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्यों का भी जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि उस काल में भव्य रूप से निर्माण कार्य किए जाते थे और उस काल की वास्तु एवं स्थापत्य कला आज के काल से कई गुना आगे थी। उस युग में विश्वामित्र और मयासुर नामक 2 प्रमुख वास्तु और ज्योतिष शास्त्री थे। दोनों ने ही कई बड़े बड़े नगर, महल और भवनों का निर्माण किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और एक और बार कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिख देना। धन्यवाद।